लंका के आकाश में सोने की किरणें चमक रही थीं। समुद्र की लहरों पर पड़ती रोशनी जैसे बता रही हो कि ये कोई साधारण भूमि नहीं, बल्कि त्रिलोक की सबसे वैभवशाली नगरी स्वर्ण लंका है। और इसी लंका का शासक था रावण, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके नाम में ही शक्ति, विद्या और आतंक का संगम था। रावण का असली नाम था दशानन, जिसका अर्थ है 10 दिशाओं का ज्ञाता। वो कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण पुत्र था। बचपन से ही उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। वेद, संगीत, तंत्र, आयुर्वेद, युद्ध कला, हर विद्या में वो निपुण था। उसकी वीणा की धुन देवताओं तक को मोहित कर देती थी, और शिव के प्रति उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो घंटों, दिनों, महीनों तक कठोर तपस्या करता रहा। भक्ति इतनी गहरी कि एक बार उसने अपना ही सिर शिव को अर्पित कर दिया। शिव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, असाधारण शक्ति का वरदान। ये वरदान ही रावण के भीतर छिपे अहंकार को जगाने लगा। जहाँ ज्ञान विनम्रता लाता है, वहीं शक्ति अक्सर मनुष्य की दृष्टि को धुंधला कर देती है। यही रावण के साथ भी हुआ। समय बीतता गया, रावण और अधिक शक्तिशाली बनता गया, और एक दिन वो स्वर्ण लंका का सम्राट बना। उसकी लंका अपार संपत्ति, चमत्कारिक वास्तुकला और खुशहाल प्रजा के लिए प्रसिद्ध थी। लोग उसे केवल राजा नहीं, बल्कि देवतुल्य मानते थे। उसका न्याय, उसका अनुशासन, उसकी नीतियां सब अद्वितीय थीं। परंतु उसके भीतर धीरे धीरे एक नया स्वर उभर रहा था, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यही स्वर उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। एक दिन उसकी बहन शूर्पकर्णा का अपमान हुआ। उसका क्रोध सीमाओं को पार कर गया। उसने बदले की आग में ऐसा निर्णय लिया जिसने समूचे संसार का संतुलन हिला दिया, सीता का हरण। रावण के लिए ये केवल प्रतिशोध था, पर वो नहीं जानता था कि उसने किसे चुनौती दी है। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भगवान राम की धर्मपत्नी थी। सीता को लंका लाना रावण की सबसे बड़ी भूल थी। ये केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, ये धर्म के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत थी। वन में रहने वाले राम शांत थे, धैर्यवान थे, पर अन्याय स्वीकार करने वाले नहीं थे। उन्होंने वानरों के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। युद्ध आरंभ हुआ, महानतम, भयानक और विनाशकारी। रावण के सेना में दिग्गज योद्धा थे। इंद्रजीत, जो देवताओं को भी पराजित कर चुका था, कुंभकर्ण, जो पर्वत समान था, और अनगिनत पराक्रमी योद्धा। युद्ध के मैदान में रावण का पराक्रम देखने लायक था। उसका रथ, उसके अस्त्र शस्त्र, उसकी शक्ति सब अद्वितीय थे। कई बार वो विजय के करीब आया, पर हर बार उसका अहंकार उसे रोक देता था। उसके भाई, उसके पुत्र, उसके समस्त प्रहरी एक एक करके गिरते गए, पर रावण झुकने को तैयार नहीं हुआ। न उसके सामने सत्य का प्रकाश दिख रहा था, न अपनी भूल का परिणाम। अंततः वो क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे। दोनों वीर, दोनों शक्तिशाली, पर एक धर्म के साथ और दूसरा अहंकार के साथ। युद्ध इतना तीव्र था कि धरती कांप उठी। रावण का हर प्रहार पर्वतों को चीर सकता था, लेकिन राम का धैर्य उसे थामे हुए था। अंत में वो क्षण आया जब राम ने वो बाण उठाया जो रावण के हृदय को भेद सकता था। बाण चला और रावण गिर पड़ा। धरती जैसे थम गई, आकाश जैसे मौन हो गया। त्रिलोक ने देखा कैसे एक महान विद्वान, एक वीर योद्धा, एक सामर्थ्यवान सम्राट अपने अहंकार से पराजित हो गया। राम ने रावण के मृत शरीर के पास खड़े होकर कहा था, वो अत्यंत महान था, मुझे उससे ज्ञान सीखना चाहिए था। ये वाक्य रावण की असाधारणता को दर्शाता है कि वो केवल खलनायक नहीं था, उसमें अच्छाई भी थी, विद्या भी थी और वीरता भी थी, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। रावण हमें ये सिखा गया कि चाहे शक्ति कितनी भी हो, चाहे ज्ञान कितना भी हो, यदि विनम्रता नहीं है